प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने खून का रिश्ता कहानी का अध्ययन किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इस कहानी की समीक्षा करते हैं। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में कहानी के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वह कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा से संबंधित होते हैं अथवा चरित्र चित्रण से संबंधित होते हैं। तो अगर हम कहानी कला के तत्वों की बात करें तो कहानी कला के कुल 6 तत्व होते हैं जिसके आधार पर किसी भी कहानी की संरचना होती है। तो आइए पहले हम उन तत्वों को जान लेते हैं। कहानी कला के यह 6 तत्व निम्नलिखित हैं: कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद योजना, वातावरण या देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर हम किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं। बोर्ड परीक्षा में इन 6 तत्वों में से किसी एक ही तत्व की समीक्षा पूछी जाती है, क्योंकि यह प्रश्न अब लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इसलिए इन 6 तत्वों में से किसी भी एक तत्व के आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा पूछ ली जाती है। तो हम खून का रिश्ता कहानी की संपूर्ण समीक्षा कहानी कला के सभी तत्वों के आधार पर यहाँ रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। खून का रिश्ता भीष्म साहनी द्वारा रचित सामाजिक यथार्थ पर आधारित कहानी है, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज में रिश्तों में आती दरार और उनके बनते बिगड़ते समीकरणों का बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है। पहला है कथानक। बाबूजी के पुत्र वीर जी अपनी सगाई मात्र 1.25 रुपये में करवाना चाहते हैं और सगाई में केवल एक आदमी को भेजना चाहते हैं, परंतु उनके माता पिता अपने पुत्र की सगाई अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। बाबूजी के चचेरे भाई मंगल सेन वृद्ध एवं विकलांग हैं, जो अपने भतीजे की सगाई में जाने के सपने देखते हैं, किंतु उनकी भाभी, भाई और नौकर संतु तक उनकी उपस्थिति को अपनी तौहीन समझते हैं। इस बात से वीर जी दुखी होते हैं और चाचा मंगल सेन को बाबूजी के साथ सगाई में भेज देते हैं। सगाई में जाने का मंगल सेन का सपना पूरा हुआ। समधी के घर प्राप्त सामानों में चांदी की 3 कटोरी और 2 चम्मच देखकर वीर जी की माँ को मंगल सेन पर चम्मच चोरी करने का शक होता है। बाबूजी भी उसे भला बुरा कहते हैं। मंगल सेन द्वारा बार बार इनकार करने के बावजूद भी उनकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लिए जाने से मंगल सेन अत्यंत अपमानित महसूस करता है। तभी वीर जी का साला 1 चम्मच लाकर दे जाता है, जिसे वे लोग वहीं भूल आए थे। इस प्रकार मंगल सेन पर लगा आरोप झूठा साबित हो जाता है, लेकिन खून का रिश्ता तार तार हो जाता है। मंगल सेन को यह नहीं समझ में आता कि सगाई में जाना उसके लिए सम्मान सूचक था या अपमान का। यहीं पर कहानी का कथानक समाप्त हो जाता है। दूसरी हेडिंग है पात्र और चरित्र चित्रण। तो पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा हम निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं। खून का रिश्ता कहानी में मानवीय, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का विवेचन किया गया है। पात्र इतने सजीव हैं कि वे पाठक के समक्ष मूर्त रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। इस कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं: वीर जी के माता पिता और चाचा मंगल सेन। इसके अतिरिक्त मनोरमा, संतु आदि सभी गौण पात्र हैं जो कहानी को गतिशील बनाए रखते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण बड़ी ही कुशलता से विश्लेषणात्मक शैली में किया गया है। कहानी में प्रमुख पात्र वीर जी के माध्यम से दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कलंक का विरोध कराकर सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश दिया गया है। वीर जी के माता पिता धन के प्रति कितने केंद्रीकृत हैं, इसका भी स्पष्ट वर्णन कहानी में किया गया है। तीसरी हेडिंग है कथोपकथन एवं संवाद योजना। कहानी में सटीक संवादों की योजना की गई है। संवाद अत्यंत चुटीले, कथानक को गतिशील बनाने वाले तथा पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं। पुत्र वीर जी के आदर्शों के आगे मजबूर माता पिता की झुंझलाहट को व्यक्त करने वाले यह संवाद दर्शनीय है। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं।
कौन से चाचा जी को? माझी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मर्दूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थीं कि खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसीलिए। इस प्रकार कथोपकथन की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। अगली हेडिंग है देश काल और वातावरण। वातावरण को कहानी का शरीर कहा जाता है। खून का रिश्ता कहानी में लेखक ने दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा का अंत करने के लिए वर्तमान मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश का चित्रण किया है। विषय की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए रसोई जैसे गुप्त स्थान को वातावरण का रूप दिया गया है, जिसमें लेखक की अपूर्व मनोवैज्ञानिकता निहित है। समाज में दरकते संबंधों का चित्रण समाज के वर्तमान वातावरण के यथार्थ चित्रण द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए, कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मर्दूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी कि खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसीलिए। इस प्रकार देश काल और वातावरण की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। भाषा शैली। भाषा शैली किसी भी कहानी का प्राण तत्व होता है। खून का रिश्ता कहानी में सामान्य बोलचाल की उर्दू अंग्रेजी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लर्जिश, तकरार, सलामत, उसूल, मजाक, हैसियत, आबरू, ख्याल, नाज जैसे उर्दू शब्दों के साथ ही इंस्पेक्टर, सूटकेस जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है, जैसे खून खौलना, दांत तले ओठ दबाना, दुम हिलाना, थू-थू करना, पीठ पर चाबुक पड़ना आदि। गंभीर शीर्षक वाली इस कहानी में हास्य एवं व्यंग शैली का पात्रों, समय और वातावरण के अनुकूल प्रयोग किया गया है। बाबूजी की शैली अधिकांश स्थानों पर ओज गुणों से युक्त है। संतों की शैली मंगल सेन के प्रति व्यंग्यात्मक है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से खून का रिश्ता एक सफल कहानी है। उद्देश्य। भीष्म साहनी कृत खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य वर्तमान भारतीय समाज में व्याप्त कुसंस्कारों, धनलोलुपता और स्वार्थपरता से उत्पन्न संकट से समाज को बचाना है। परंपरागत मानवीय खून के रिश्ते किस तरह से धनहीनता और संपन्नता से प्रभावित होते हैं, इसे कहानी में पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही वीर जी के चरित्र द्वारा यह संदेश दिया गया है कि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए आज के युवक युवतियों को स्वयं आगे आना होगा। खून के रिश्ते को बचाने के लिए माता पिता को अपने बच्चों के उच्च आदर्शों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करना भी इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खून का रिश्ता कहानी अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल है। तो इस प्रकार खून का रिश्ता कहानी की संपूर्ण समीक्षा हमने प्रस्तुत कर दी है। बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत जिस भी शीर्षक से इस कहानी की समीक्षा पूछी जाए उसे आप लिख सकते हैं।